विधानसभा चुनाव की। बीजेपी ने पार्टी का संकल्प पत्र जारी कर दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने इसके साथ ही जम्मू कश्मीर में चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी है। अमित शाह 2 दिनों के दौरे पर जम्मू कश्मीर दौरे पर हैं। उन्होंने जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए संकल्प पत्र जारी करते हुए कहा कि पिछले 10 साल में राज्य में विकास हुआ है और हो रहा है। अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का है, था और रहेगा। आज आर्टिकल 370 और 35 से बीते दौर की बात बन गई है। ये सब प्रधानमंत्री मोदी के ताकतवर फैसले के कारण संभव हुआ है। आर्टिकल 370 इतिहास बन गया है, इसे कभी नहीं आने देंगे। अमित शाह ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा है कि आर्टिकल 370 की परछाई में अलगाववाद, हुर्रियत जैसे संगठन और उनके लिए नतमस्तक होती सरकारें रही हैं। अमित शाह ने संकल्प पत्र में कई वादे किए हैं। आजादी के समय से हमारी पार्टी के लिए जम्मू कश्मीर का ये भूभाग बहुत महत्वपूर्ण रहा है और आजादी के समय से ही हमने इस भूभाग को हमेशा भारत के साथ जोड़े रखने के लिए बहुत प्रयास किए। पंडित प्रेमनाथ डोगरा के आंदोलन से लेकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की शहादत तक ये पूरा संघर्ष पहले भारतीय जनसंघ और फिर भारतीय जनता पार्टी ने आगे बढ़ाया, क्योंकि हमारी पार्टी मानती है कि जम्मू कश्मीर हमेशा से भारत का हिस्सा है और रहेगा, इसमें कभी कोई संशय नहीं रहा। मगर कई साल हो गए, 2014 तक जम्मू कश्मीर पर हमेशा अलगाववाद की परछाई रही, आतंकवाद की परछाई रही। अलग अलग स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर जम्मू कश्मीर को अस्थिर करते रहे और सभी सरकारों ने एक प्रकार से अपीसमेंट की पॉलिसी से जम्मू कश्मीर को डील किया। 2014 से लेकर 2024 का ये कालखंड, जब भी जम्मू कश्मीर और भारत का इतिहास लिखा जाएगा, जम्मू कश्मीर के लिए स्वर्णिम अक्षरों से अंकित किया जाएगा, ऐसा मेरा बहुत स्पष्ट मानना है। ये 10 साल जम्मू कश्मीर के लिए शांति और विकास के 10 साल रहे, सुशासन के 10 साल रहे हैं। ये 10 साल में मैक्सिमम टेररिज्म की जगह मैक्सिमम टूरिज्म पर शिफ्ट हुआ है। ये 10 साल सुख और समृद्धि का रास्ता प्रशस्त करने वाले रहे हैं और ये 10 साल जम्मू कश्मीर के मूल बासिंदों की संस्कृति को ताकत देने वाले ये 10 साल रहे हैं। एक जमाने में धारा 370 की परछाई में यहां पर अलगाववादियों की मांगे, हुर्रियत जैसे संगठन और हुर्रियत जैसे संगठनों के नतमस्तक होती हुई सरकारें हमने देखी थी। ये 10 साल के अंदर आज धारा 370 और 35A पास्ट बन गया है, वो हमारे संविधान का हिस्सा नहीं है। इसका पूरे भारत और जम्मू कश्मीर की जनता को आनंद है। यहां जो शांति, विकास और सामाजिक न्याय जमीन पर उतरने का काम हुआ है, इसका मूल कारण नरेंद्र मोदी जी का एक ऐतिहासिक फैसला 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्त करने का। चलिए अब देश का सवाल में कुछ बड़े सवालों की बात कर लेते हैं, जहां पर क्या जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने घोषणा पत्र जारी कर पहला दांव चल दिया है? क्या बीजेपी अकेले कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन को टक्कर दे पाएगी? बीजेपी को आर्टिकल 370 हटाने और केंद्र शासित राज्य बनाने का कितना फायदा मिलेगा? क्या कांग्रेस के पूर्ण राज्य बनाने के चुनावी वादे से बीजेपी को नुकसान होगा? ऐसे तमाम बड़े सवाल हैं जिन पर हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। खास मेहमान का आपसे परिचय करा देती हूँ। विजय शर्मा बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं।
कांग्रेस के प्रवक्ता आगे हमारे साथ जुड़ेंगे। इफ्रा जान प्रवक्ता JKNC हमारे साथ जुड़ गए हैं। एडवोकेट शेख माजिद नेता PDP हमारे साथ जुड़ेंगे। सुशील वकील वरिष्ठ पत्रकार जम्मू कश्मीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले विजय शर्मा जी, मैं आपसे समझना चाहूँगी, जो घोषणा पत्र है जिसमें 25 बड़ी बातें हैं, इन पर आप क्या कहेंगे और क्या हैं ये बड़ी बातें बीजेपी की घोषणा पत्र की? देखिए, आज जम्मू कश्मीर के लिए खुशी का दिन है, उनके लिए दूसरी दीपावली जैसा दिन है। वहाँ के लोगों के लिए, चाहे बकरवाल हो, गुर्जर हो, महिला हो, युवा हो और विकलांग हो, पहाड़ी हो, हर किसी के लिए हमारे माननीय जो अमित शाह जी हैं, होम मिनिस्टर साहब, उन्होंने इतनी बड़ी घोषणाएं नहीं, संकल्प पत्र जारी किया है। ये घोषणा पत्र तो कांग्रेस के लिए होता है कि वो कुछ भी लिख देते हैं, हमारे लिए घोषणा पत्र नहीं, ये संकल्प पत्र होता है। तो इसमें हमने हर वर्ग का ध्यान रखा है और किस तरह से रखा है, किस तरह से हम उसको पूरा करेंगे, मैं आपको छोटा सा बता देता हूँ। देखिए, किस तरह से हमारी जो सांस्कृतिक विरासत थी उसको नष्ट करने की कोशिश की गई। उसमें हम 1000 मंदिरों का उनका जीर्णोद्धार करवाएंगे। किश्तवाड़ में हम आयुष हर्बल प्लांट। ठीक है, आप अपनी विजय शर्मा जी, आप अपनी बात पूरी करिएगा, आपको रोकना चाहूंगी। रविंद्र रैना क्या कुछ करेंगे पर जरा वो सुन लेते हैं। कश्मीर में कार्य करेगी। कोई बात नहीं। सर चलते शर्मा हमारे साथ बने हुए हैं। विजय शर्मा जी, आप अपनी बात पूरी करिए। जी, तो देखिए किस तरह से 18,000 रुपए हम महिलाओं को देंगे, किस तरह से 1,000 से 3,000 रुपए हमने जो पेंशन है वृद्धावस्था की, विकलांगों की, वो कर दी है हमने। और किस तरह से हम 10,000 रुपए जो UPSC में बच्चे जाते हैं उनको देंगे हम, ताकि वो अपनी ट्यूशन या किसी तरह की कोचिंग ले सकें। 3,000 रुपए हम उनको यातायात के लिए देंगे। उसके अलावा SCZ बनाएंगे हम, जम्मू में अलग, कश्मीर में अलग। वो हमारा एक उसके ऊपर फोकस होगा। 5 मरला जमीन जिन भूमिहीनों को देंगे और मकान भी बना के देंगे हम उनके साथ लोगों को। इसके अलावा हम जो गुलमर्ग है वहां पर और एक दूसरा जो शहर है वहां पे हम पर्यटन के लिए विश्व स्तर पर याद करता हूँ, मैं 3 बार यहाँ से जीत के पार्लियामेंट का मेंबर गया, मैं 1 बार यहाँ से MLA गया हूँ। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा और गांधरबल के लोगों की अगर ये चाहत रही तो इंशाल्लाह इस बार फिर मुझे यहाँ से MLA के तौर पे भेजेंगे। And who do you see your nearest rival? कहाँ पे? गांधरबल। तो छोड़िए ना, वो देखी जाएगी, जब वोट गिने जाएंगे पता चल जाएगा कौन है। पुलिस का तो सुना था आपके पीछे कैदियों को छोड़ा गया, इसकी वजाहत कीजिए। ना अब उस पर कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। अब PDP और BJP ने तनकीद की है जो लाल सिंह है, चौधरी लाल सिंह, उनको स्टार कैंपेनर बना गया। तो आप ये कांग्रेस से पूछिए ना, ये मुझसे क्यों पूछ रहे हैं आप? कांग्रेस तो आपकी अलायंस पार्टी। वो ठीक है ना, लेकिन आप कांग्रेस इज नॉट आंसरेबल फॉर व्हाट नेशनल कॉन्फ्रेंस says. Now it would be unfair. You'll ask the Congress to explain our manifesto. How is that fair? I am responsible for the decisions the national conference takes. Congress is responsible for its own decisions. कहाँ पे देख रहे हैं गांधरबल में? देखिए, उमर अब्दुल्ला को आपने सुना, क्या कुछ उमर अब्दुल्ला की तरफ से कहा गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो है वो अलायंस है इस विधानसभा चुनाव में। हमारे साथ तमाम प्रवक्ता बने हुए हैं बीजेपी कांग्रेस। विजय शर्मा जी, एक बार फिर से मैं चाहूंगी कि आप अपनी जो बड़ी बातें बता रहे हैं संकल्प पत्र की, वो बात पूरी करिए। जी, तो मैं बताना चाह रहा था कि हम 1000 मंदिरों का जीर्णोद्धार कराएंगे। उधमपुर और किश्तवाड़ में आयुष हर्बल पार्क बनाएंगे। 18,000 महिलाओं को हर साल देंगे, जो भी परिवार की एक महिला को। टैबलेट हम युवाओं को देंगे। 5 मरला जमीन हम भूमिहीनों को देंगे, उसमें मकान भी बना के देंगे हम। और जम्मू में रिवर फ्रंट बनाएंगे, जैसे हमने अहमदाबाद में बनाया था। 1000 सीटें हम मेडिकल कॉलेजों में बढ़ाएंगे। बच्चे जो MBBS के लिए जाते हैं, 10,000 रुपए हम कोचिंग के लिए देंगे युवाओं को UPSC में, ताकि हो जा सके। 3,000 उनको हम यातायात के लिए देंगे। और बुजुर्ग दिव्यांगों के लिए हम 1,000 से 3,000 रुपए करने जा रहे हैं। और 5 लाख नए रोजगार बनाएंगे हम। और 2 सिलेंडर फ्री देंगे हम उज्ज्वला योजना के तहत। अग्निवीरों को 20% हम देंगे आरक्षण इसके अंदर।
और SCZ जो इकोनॉमिक उसके तहत होते हैं वो जम्मू और कश्मीर वैली में दोनों जगह बनाएंगे हम। तो इस तरह से हम जो बड़ी बड़ी बातें हैं वो सारी करने जा रहे हैं ताकि आम लोगों को सुरक्षा मिल सके। और जो आरक्षण है गुजरों का, बकरवालों का, पहाड़ियों का, वो हम छीनने नहीं देंगे, उनका पूरा ध्यान रखेंगे। उमर अब्दुल्ला जी उनके फादर साहब जो छीनना चाहते हैं उनसे हम छीनने नहीं देंगे। तो इस तरह से विकास की जो गंगा है वो बहेगी जम्मू कश्मीर के अंदर। आपने देखा होगा कि 2 करोड़ से अधिक पर्यटक इस साल जम्मू कश्मीर के अंदर आए हैं और हमने किस तरह से 59 नए कॉलेज खोले हैं जम्मू और कश्मीर वैली में हमने 30 नए खोले हैं, 29 हमने जम्मू संभाग में खोले हैं। तो इस तरह से हम जो है वहां के लोगों के लिए, जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक देशद्रोही कहूंगा मैं तो, वो देशद्रोही वो था जो मैनिफेस्टो जारी किया था, घोषणा पत्र किया था, तो उस पे नहीं जाएंगे हम। तो देश को एकजुट करने वाली, विकास की धारा बहाने वाली हम जो बातें कर रहे हैं और ये हमारा संकल्प पत्र है, हम 5 साल में ये पूरा करके चलिए, जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के और प्रवक्ता एक बड़ी बात रह गई, हाँ, हम जम्मू और कश्मीर के अंदर मेट्रो भी चलाएंगे, मेट्रो का काम भी हम करेंगे 3 साल के अंदर। ठीक है जी। सुशील वकील, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील वकील साहब, मैं चाहूंगी कि देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस का घोषणा पत्र पहले आ चुका है और आज बीजेपी की तरफ से संकल्प पत्र जारी किया गया है। दोनों ही, अगर आप घोषणा पत्र और संकल्प पत्र को देखें तो क्या कहेंगे? देखिए, जो अमित शाह जी ने आज संकल्प पत्र जम्मू में यह जारी किया, उसमें तो ये स्कीम और ये फायदे हैं उसकी पुछाड़ कर दी। इस हिसाब से इन्होंने अपने ये रखे जिसमें संकल्प पत्र में वादे किए हैं, उस हिसाब से तो सारे जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं उनको वोट ही नहीं को देना चाहिए। दूसरी साइड से इन्होंने डेवलपमेंट कही है, विकास कहा, या इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने का 25-30 वादे जो किए हैं, अच्छी चीज़ है। और इसके आगे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस वगैरह ने इकट्ठे कर दिया, जो उन्होंने वो कर दिया कि टेररिस्ट को उनको रियायत की जाएगी, 2 फ्लैग 2 निशान नहीं होंगे, दोबारा से होंगे, स्टेट कोड देंगे, 370 को रिवर्ट करेंगे, पाकिस्तान के साथ बात कराएंगे, टेररिस्ट को जो ये छोटे मामलों में उनको रिलीज कर देंगे। ये तो एक हो गया नेशनलिज्म वर्सेस सेपरेटिज्म टाइप का। यहाँ की बीजेपी सारी बातें डेवलपमेंट और विकास की बात कर रहे हैं, उस हिसाब से नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के जो है वो तो सारे उस पॉलिटिकल टाइप के हैं कि हम ये आज़ादी देंगे, स्टेटहुड वगैरह देंगे। उस हिसाब से यह जो अमित शाह जी ने ये अपना आज मैनिफेस्टो ये कर दिया क्लियर, उससे बड़ा ये चीज़ स्टेट तो डेवलप हो ही जाएगा कि पिछले 10 साल से भी बहुत डेवलप हो गया। 2 साल में उन्होंने कहा कि हम इसको जन्नत बनाएंगे, बाकी स्टेटों के साथ कम्पीट करेगा, ठीक बात है। लेकिन एक चीज़ है, इसका जो असर रहेगा, इसका असर जो है जम्मू में ज़्यादा रहेगा, कश्मीर में बहुत कम रहेगा, मिनिमल। कि वहाँ का क्या चीज़ है, उन लोगों के बचपन से ये पट्टी पढ़ाई गई है कि हमें भारत सरकार सुप्रस्त कर रहा है, भारत सरकार हमारे से जाति कर रहा है, बाइजे कर रहा है, उस हिसाब से जो उनकी पट्टी पढ़ाई गई, इन बातों से उनका फायदा नहीं, उनको उन पर असर नहीं पड़ेगा। कुछ लोगों पे असर होगा, वो वोट देंगे, लेकिन ज्यादातर वोट नहीं देंगे, क्योंकि उनको वही जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस वगैरह ने फिर दोबारा से पट्टी पढ़ाई, आपको ऑटोनॉमी देंगे, जो आप चाहेंगे वही करेंगे, उस चीज के लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा।